पर अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और थानाध्यक्ष और एएसपी वहाँ पर अपने जो आवश्यकता अनुसार उनका यूज़ करेंगी और जैसे आपने बताया कि चुनाव वहाँ पे आने वाला है तो उसको लेकर एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में है हम लोग। कल की घटना में कुछ लोगों का पहचान हुआ है जिस पे छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में बीते बुधवार को बमबाजी की घटना पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में देखा गया था, जिसके बाद अब पटना पुलिस ने कड़े रुख अपनाते हुए हॉस्टलों को सख्त निगरानी में रखने की बात कहे हैं और वहीं इसमें रहने वाले असामाजिक तत्वों की भी अब पूरी फहरिस्त पटना पुलिस तैयार करेगी और विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपी जाएगी। हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहले भी ऐसी वारदातें, बमबाजी और फसाद की कई घटनाएं निकलकर सामने आई है, जिसमें कि असामाजिक तत्वों के द्वारा पीयू में बमबाजी और झगड़े के फसाद को दहलाकर फरार हो जाने का मामला सामने आया था। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से पटना यूनिवर्सिटी दहला है। वहीं आगामी दिनों में होने वाले छात्र संघ चुनाव की भी घोषणा कर दी गई है। आगामी 29 मार्च को यहाँ मतगणना की तारीख रखी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव को बाधित करने के लिए ये पूरा बमबाजी का मामला निकलकर सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए पटना पुलिस कप्तान अवकाश कुमार, आइए सुनवाते हैं आप। सीधे तौर पर वहाँ पे कैंपस में एक सीसीटीवी फुटेज भी आया कि बम फेंकते दिख रहा है। चुनाव भी है, चुनाव को लेकर के किस तरह से तैयारी है पटना पुलिस की? वहाँ पर अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और थानाध्यक्ष और एएसपी वहाँ पर अपने जो आवश्यकता अनुसार उनका यूज़ करेंगी और जैसे आपने बताया कि चुनाव वहाँ पे आने वाला है तो उसको लेकर एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में है हम लोग। कल की घटना में कुछ लोगों का पहचान हुआ है जिस पे छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। हॉस्टलों की छापेमारी होगी प्रॉपर तरीके से सर? जो भी कार्य करना है वो हम लोग करेंगे। सर, अमूमन देखा जाता है कि हमेशा पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटना होती है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी अगर समस्याओं की बात कर ली जाए तो छात्र जो है अवैध रूप से कब्जा किए हुए जो छात्र पास आउट है, असामाजिक तत्व है, तो इसको लेके एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है पटना पुलिस। यहाँ पर कितनों को सीसीटीएनएस में कार्य करना आता है, जिनको नहीं आता उसके लिए एक रणनीति तैयार करके एसएचओ को बताया गया है, उस पर वो काम करेंगे। यहाँ के पदाधिकारियों की कुछ समस्याएं थी, उनकी जानकारी ली गई और उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मालखाना संबंधित जो पूर्व में दिशा निर्देश दिए गए थे उसकी भी समीक्षा की गई। अभी कार्य थोड़ा सा धीमा चल रहा है, उसमें गति लाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। बाकी अन्य पहलू जो थाना के सरिस्ताएँ रख रखाव है उन सब पर चर्चा की गई है और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, होली को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है पटना के तमाम थानों को? होली को लेकर जो रूटीन हम लोग का रहता है, अलर्ट सब जगह जारी किया जा चुका है। जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जहाँ कहीं डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता है वहाँ डिप्लॉयमेंट भी की गई है और सोशल मीडिया पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। कोई किसी तरह की ऐसी बात आती है जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसको लेकर के सर किस तरह से? ये तो पूर्ण शराबबंदी है, इसमें अलग से किसी को अब मुझे लगता है कि 8-9 साल के बाद किसी को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो सभी अफसर जितने हैं, हमारे सिपाही हैं, सभी इस चीज़ को जानते हैं, जागरूक भी हैं और सही से काम भी कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटना हुई है, सीधे तौर पर वहाँ पे कैंपस में एक सीसीटीवी फुटेज भी आया कि बम फेंकते दिख रहा है। चुनाव भी है, चुनाव को लेकर के किस तरह से तैयारी है पटना पुलिस की? वहाँ पर अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और थानाध्यक्ष और एएसपी वहाँ पर अपने जो आवश्यकता अनुसार उनका यूज़ करेंगी और जैसे आपने बताया कि चुनाव वहाँ पे आने वाला है तो उसको लेकर एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में है हम लोग। कल की घटना में कुछ लोगों का पहचान हुआ है जिस पे छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। हॉस्टलों की छापेमारी होगी प्रॉपर तरीके से सर? जो भी कार्य करना है वो हम लोग करेंगे। सर, अमूमन देखा जाता है कि हमेशा पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटना होती है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी अगर समस्याओं की बात कर ली जाए तो छात्र जो है अवैध रूप से कब्जा किए हुए जो छात्र पास आउट है, असामाजिक तत्व है, तो इसको लेके एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है पटना पुलिस को। इस बार भी गुटबाजी में ही बमबाजी की घटना हुई। देखिए, छात्रावास खाली कराने के लिए हम लोगों ने जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, संबंधित पदाधिकारी हैं, सबको सरस्वती पूजा के समय भी हम लोगों ने कहा था, छापेमारी हुई थी।
कार्रवाई उनके स्तर से पहल करनी है। जहां बल की आवश्यकता होगी वहां बल हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जाहिर सी बात है, आपने सुना कि हॉस्टलों में रहने वाले असामाजिक तत्वों के द्वारा फिर एक बार पटना विश्वविद्यालय के परिसर को दहलाया गया है। सुतली बम का इस्तेमाल कर कहीं न कहीं दो छात्र गुट आपस में भिड़े। उसके बाद यहाँ हड़कंप का माहौल बन गया। फिलहाल इस मामले में बताया जा रहा है और जो जानकारियां मिली है उसमें एक मोनू नाम के युवक जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिखा है, वो झोले में कहीं ना कहीं सुतली बम को लेकर आया था और उसे ही फोड़कर वहां से फरार होता दिखा है। इस मामले में 2 लोगों को पुलिस ने कहीं ना कहीं पहचान कर ली है, जिसका नाम मोनू और विवेक बताया जा रहा है। फिलहाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं 40 की संख्या में आए असामाजिक छात्रों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और सीसीटीवी फुटेज में के आधार पर अब पटना पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास करती नजर आ रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4नेशन।